मैं अनुपम द्विवेदी 11th और 12th क्लास को मैथ पढ़ाता हूँ। अगले कुछ मिनटों में आप जान पाएंगे कि मैं कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करता हूँ और कैसे समझाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बहुपद। बहुपद इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल पॉलिनॉमियल दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है पॉली और दूसरा होता है नॉमियल। पॉली का हिंदी अर्थ होता है कई अथवा बहुत, और नॉमियल का अर्थ होता है पद। अर्थात जो हमारा बहुपद होता है ये कई पदों से मिलकर बना होता है। आइए हम लोग अब परिभाषा पे बात करते हैं। बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा ये कहती है कि अंकगणितीय चिन्हों के साथ चर, अचर और घातांकों केवल पूर्ण संख्या की संयुक्त अभिव्यक्ति बहुपद कहलाती है। अर्थात अंकगणितीय चिन्ह का मतलब होता है जैसे प्लस, माइनस आदि के साथ चर आप समझ ही रहे हैं, अचर का मतलब कांस्टेंट संख्या, और घातांक का मतलब होता है चर के ऊपर जो घातें लगी होती हैं कि संयुक्त अभिव्यक्ति, मतलब जब इनको साथ में लिखा जाता है तो ऐसी अभिव्यक्ति हमारा बहुपद कहलाता है। जैसे पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स वेरिएबल इसको बोलते हैं, मतलब पी ऑफ एक्स, इसको या फलन कह सकते हैं इसका, बराबर a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस n माइनस 2 के रूप का अगर रहे इस तरह से, तो इसको हम कहते हैं बहुपद, जहां a0 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a0 हमारा शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, और n जो है ये केवल पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये भिन्न संख्या, ऋणात्मक संख्या, अपरिमेय संख्या आदि नहीं होनी चाहिए। n का मान केवल एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद में चर की महत्तम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें बहुपद का जो महत्तम घात है वो 2 है, और 2 है इसलिए बहुपद की घात जो होगी वो 2 के बराबर होगी। अब हम ये जानते हैं कि बहुपद की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि हमारा कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। इसी बहुपद में जो घात है वो अगर धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारा बहुपद है, और अगर हमारी जो घात है वो ऋणात्मक संख्या, कोई भिन्नात्मक संख्या अथवा अपरिमेय संख्या है तो हम उसे कहते हैं कि वह हमारा बहुपद नहीं है। जैसे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें जो बहुपद की घात है वो 2 है, एक पूर्ण संख्या, अर्थात यह हमारा बहुपद है। और x स्क्वायर प्लस √2, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो चर की घात है यह एक पूर्ण संख्या है, अर्थात यह भी हमारा बहुपद होगा। और अगर √x प्लस √2 को देखें तो इसमें जो हमारी x की घात है यह एक भिन्न संख्या है, अतः यह हमारा बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अब हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार का निर्धारण हम 2 तरीकों से करते हैं। पहला घात के आधार पर और दूसरा पदों की संख्या के आधार पे। अगर हम घात के आधार पे बात करें तो हमारा पहला आता है रैखिक बहुपद। क्या आता है? रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद
जिसमें केवल एक घात हो, मतलब उसका घात एक हो, जैसे x+2, 3x+5 आदि। इस प्रकार के इसकी जैसे चरों की संख्या, चरों पे घात जो है वो एक है, इस प्रकार के बहुपद को हम कहते हैं रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें महत्तम चर की जो घात है वो 2 हो, जैसे x² + 2x + 1। इस प्रकार के बहुपद में जो आपकी महत्तम घात है वो 2 है, और ऐसे बहुपद को हम कहते हैं द्विघात बहुपद। अगला, इसी को हम बांटते हैं और कहते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब कि आपके बहुपद में जो चर संख्या है उसकी महत्तम घात जो है वो 3 है, जैसे x⁻³ x² + x+1। इस प्रकार के बहुपद को हम कहते हैं कि हमारा त्रिघात बहुपद है, और इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। अगला देखते हैं कि हमारा पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर पहला हमारा होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद को हम कहते हैं एक पदी बहुपद, मोनोमियल, अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जैसे x, 2x या x² आदि। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे हम कहते हैं एक पदी बहुपद। दूसरा द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद जैसे x² + 2x या x⁻³ + 1। इस तरह के, मतलब इसमें 2 पद है, एक पद 2 प्लस पद, मतलब इस प्रकार के बहुपद को हम कहते हैं द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, तीसरा हमारा है त्रिपदी बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो, जैसे x⁻³ + 3x + 1। इसमें पदों की संख्या 3 है, और इस प्रकार के बहुपद को हम कहते हैं त्रिपदी बहुपद। आशा है आपको बहुपद समझ में आया हो। थैंक यू।